दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ये सुना है गलत को गलत कहो और सही को सही। लेकिन रियलिटी ये है, जब आप किसी पावरफुल इंसान को गलत साबित करते हो तो वो आपको एक झटके में नीचे गिरा सकता है। वो कैसे, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये है लॉ नंबर 1 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर, नेवर आउटशाइन द मास्टर। चलो हम इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाला बंदा था आकाश, जो काफी होशियार और स्मार्ट पर्सनैलिटी वाला बंदा था। एक दिन बड़े लीडर्स की मीटिंग में अपने बॉस की गलती एक्सपोज कर देता है और वो ये करने के बाद सोच रहा होता है कि बॉस मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे प्रमोशन मिलेगा और मैं पूरी कंपनी में फेमस भी हो जाऊंगा। लेकिन उधर बॉस के दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये लड़के ने मुझे 4 लोगों के सामने छोटा दिखाया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होना था, बॉस आकाश की छोटी गलतियों पर गुस्सा करता है, उसके आइडियाज को रिजेक्ट कर देता है, यहाँ तक कि वो अब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में आकाश को दूर ही रखता है। दोस्तों, ये कोई बदला नहीं है। दरअसल बात ये है कि आकाश ने अपने आप को ज्यादा होशियार बताया अपने बॉस की कंपैरिजन में, जिस वजह से उसके बॉस का ईगो हर्ट हो गया। और ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी कि पावरफुल लोग उन इंसानों को एक झटके में नीचे गिरा देते हैं जो उनसे ज्यादा चमकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम हमेशा दब कर रहे? नेवर। आज मैं तुम्हें 3 गेम चेंजर मूव्स बताऊंगा जो हर फील्ड में काम करती है, चाहे तुम स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन, और ये दोनों नहीं तो फैमिली में तो होगे ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, द क्रेडिट मास्टर टेक्निक। मतलब जैसे कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने किसी सब्जेक्ट में अच्छी पोजीशन अचीव की है, तो तुम उस सब्जेक्ट के टीचर को कह सकते हो कि सर, आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया था उससे ही मुझे ये आइडिया आया। चाहे वो सर ने हमेशा टाइम पास किया हो क्लास में आकर, लेकिन जब तुम ये उसको कहोगे तो वो तुम्हें पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा अटेंशन देगा। फिर बाद में वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देगा। और अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2, द क्वेश्चन मैजिक। आप समझो इस खतरनाक साइकोलॉजी को। जब तुम किसी को डायरेक्टली चैलेंज करते हो तो उस इंसान का ब्रेन डिफेंस मोड में चला जाता है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो उसका ब्रेन थिंकिंग मोड में जाता है। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है और तुमने कहा कि नहीं, मैं आर्टिस्ट बनूंगा। 90% चांसेस है इस केस में कि लड़ाई होगी। लेकिन अगर तुम कहो कि पापा, इंजीनियरिंग के अलावा और कौन से फील्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट करियर्स के साथ, देन पापा तुम्हें कहेंगे कि बेटा, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है तू वो कर। चलिए अब समझते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 3, द फ्यूचर अलायंस। ये डार्क सीक्रेट कहता है कि हर पावरफुल इंसान के पास एक हिडन इनसिक्योरिटी होती है, कहीं मैं फ्यूचर में रिप्लेस ना हो जाऊं। जैसे तुम्हारा बॉस डर रहा है मार्केट के कंपटीशन से, तुम बोलो सर, आपकी स्ट्रेटजीज देखकर लगता है कि हमारी कंपनी एक दिन बहुत आगे जाएगी और मैं आपके इस विज़न को रियलिटी बनाने के लिए हेल्प करना चाहता हूँ। फिर तुम देखना कि अब बॉस तुम्हें सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, अपना राइट हैंड मानेगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो।